आज मैं अभी हम सबके माध्यम से और पूरे सिरसा जिला की तरफ से माननीय हमारे यशस्वी ओजस्वी और विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आज जो सिरसा को उन्होंने बड़ी सौगात दी है, जिसमें 5856 लाख के लगभग आज बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिसमें बड़े 12 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 4 का आज इनॉग्रेशन हुआ है और 8 का वो इनॉग्रेशन आगे करने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक सौगात है सिरसा जिला के लिए, क्योंकि आज से पहले जब भी कोई मुख्यमंत्री बने तो या तो क्षेत्रवाद के बने या खुद के परिवारों के विकास में लगे रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और वो निरंतरता से उस नारे को चरितार्थ करते हैं। और इसी प्रारूप में, जबकि हमारे पास 5 विधानसभा में कोई विधायक नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी सौगात आज सिरसा जिला को उन्होंने दी है, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और सेकेंडरी में आप सबके माध्यम से ही एक बात रखना चाहूंगी कि पर्टिकुलर अगर बात करूं मैं मेरे एलनाबाद क्षेत्र की, तो सिरसा जिला से ही मुख्यमंत्री रहे। और मैंने हमारे बुजुर्गों से एक बात सुनी, जिसको लगातार सुनती भी आई, कि जब बात आती थी, हमारा जो इलाका है वो हम तेल का इलाका है, एलनाबाद का पर्टिकुलर अगर क्षेत्र की बात करें, तो एलनाबाद में हमेशा एक बात रहती थी कि निरंतर धरने प्रदर्शन होते थे पानी के लिए, लेकिन कभी भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे यहां से लोकल INLD की सरकार के अंदर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब उनसे पानी की मांग की गई तो उनका ये कहना था कि पानी को छोड़ के आप जो मर्जी मांग लो, जबकि किसान की मूलभूत जो चीज है वो पानी के अलावा कुछ नहीं है। तो उनको जब कहा जाता था तो उनका एक वो बागड़ी में कहता कि थारो भांडो ही खराब है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस बात को लेकर जब चर्चा हुई तो उन्होंने विशेष रूप से इसकी तरफ ध्यान दिया, और इस पूरे बागड़ी में का तो भांडे नहीं, सही तरीकों बनाने खातर 1500 लाख रुपए की बड़ी सौगात एलनाबाद क्षेत्र के अंदर दी है। तो बी खातर भी एक किसान की बेटी होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिलों धन्यवाद करूं कि वह एक किसान की मूलभूत जरूरत ने पूरा करे है। और आज जो 4 बड़ी सौगातें जिनका इनॉग्रेशन आज माननीय मुख्यमंत्री जी VC के माध्यम से कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इसमें डबवाली के अंदर गोरीवाला जो हमारा गांव है, उसके अंदर 33 kV स्टेशन के लिए 640 लाख की बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जा रही है। और सिरसा के अंदर हमारे हुड्डा के अंदर ही 33 kV का सब स्टेशन, जिसकी टोटल अमाउंट 466 लाख के करीब है। और रानिया के अंदर भी 33 kV स्टेशन, जो कि फतेहपुरिया नियामत खां में बनने जा रहा है, उसकी 923.68 लाख रुपए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इनॉग्रेशन के रूप में हमें दिए हैं। और एलनाबाद के अंदर हमारा एक बड़ा गांव पड़ता है जमाल, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग थी कि उसका 133 kV का जो स्टेशन है, उसके पावर ट्रांसफॉर्मिंग की एक बड़ी समस्या हमारे रहती थी। उसको उन्होंने मतलब कि एक पर्सनली चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जो करते हैं और जो सौगातें देते हैं, इसके लिए 1347 लाख रुपए हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने दी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 3337 लाख रुपए टोटल इनॉग्रेशन का आज हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बड़ी सौगात दी है। और इसी तरह से जो फाउंडेशन स्टोन आज लगे हैं वो 8 बड़े प्रोजेक्टों के लगे हैं, जिसमें रानिया का, डबवाली का, एलनाबाद के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसमें विशेषता जो हमारा हमेशा से एक रहता था कि जो हमारे घग्गर ड्रेन है, घग्गर ड्रेन का बहुत बड़ा एक सीरियस विषय रहता था कि जब भी फ्लड का समस्या आती थी तो हमारा जो ड्रेन है वो बंद करना पड़ता था और आगे हमें पानी की समस्या रहती थी, क्योंकि ओवरफ्लो होने की वजह से इसको बंद कर दिया जाता था। तो आगे जो हमारी एलनाबाद के एरिया के क्षेत्र हैं, इसकी नहरों को भी बंद करना पड़ता था। लेकिन अब इसके लिए 450 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर की है। और अब हमारी जो ये पानी की समस्या है कि अगर इधर से फ्लड को रोकना है तो हमारे इधर के पानी को बंद नहीं किया जाएगा, जो कि किसानों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरा किया है। इसी तरह से
इलाहाबाद के अंदर जो बाउंड्री वॉल है हमारे अनाज मंडी की, सब्जी मंडी की और लक्कड़ मंडी की, जिसके लिए 139.85 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मंजूर करके दिए हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से डब वाली की जो जंड वाला डिस्ट्रीब्यूटरी की रिमॉडलिंग है, उसके लिए 497 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए हैं। उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह से ये जो 8 प्रोजेक्ट हैं हमारे बड़े प्रोजेक्ट, टोटल 12 प्रोजेक्ट, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज फाउंडेशन स्टोन के रूप में हमें 2479 लाख रुपए आज हमें दिए हैं। और टोटल हमारी जो 5856 लाख रुपए की बड़ी एक अमाउंट है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सौगात के रूप में दी है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे सिरसा जिला की तरफ से जो उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष रूप से क्योंकि हमारे सिरसा जिला में बड़ी बड़ी सरकारें रही, लेकिन एक मैं आपके माध्यम से उपचुनाव, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे इलाहाबाद में उपचुनाव था, तब हमारे इलाहाबाद की एक बड़ी डिमांड थी कि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाए। लेकिन उस टाइम के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से और ओपनली ये बात कही थी कि अगर थे अठू मने जिता देगा तो थाने कॉलेज मिलेगा। तो ये डिमांड के रूप में उन्होंने हमें कहा था कि अगर आप अपना विधायक हमारा बना देते हो तो आपको इतनी सौगात मिलेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन पहले दिन ये कहा था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, हमारे जहां विधायक नहीं भी हैं उस वहां भी, और निरंतरता से लगातार सीक्वेंस वाइज इतनी भारी आज अमाउंट के रूप में, विकास के रूप में, जो विकास की एक गंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा में बहाई है, उसका एक मॉडल सेट कर दिया गया है पूरे हरियाणा का। आज हमारे नियर बाय पंजाब और राजस्थान 2 बड़े स्टेट हैं, वहां से लोग स्पेशली ये देखने के लिए आ रहे हैं कि हरियाणा ऐसा विशेष क्या कर रहा है, हरियाणा पैसा कहां से लेके आ रहा है। लेकिन ये उनको भी पता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से धरातल पर काम कर रही हैं और उनका जो मकसद है कि आम हर एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, किसानों को उनका पानी मिलना चाहिए, उसके लिए जो वो निरंतरता से कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है आज तक ना ऐसा काम कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है।